बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शराफ़त अली ख़ान और आप देख रहे हैं शराफ़त अली टीवी। नाज़रीन, कौम लूत पर अल्लाह ताला ने अज़ाब क्यों नाज़िल किया था? कौम लूत किस बड़े गुनाह में मुब्तला थी और कौम लूत का अंजाम क्या हुआ था? यही होगा हमारी आज की वीडियो का मौजू और कौम लूत के इबरतनाक अंजाम की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए बहुत से नबियों को मबूस फरमाया, जिन्होंने अपनी कौम को वाहिद व यकता अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। उनमें से जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी, उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल किया और जिन कौमों ने इस्लाम की दावत को जुटलाया वो अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गई। उन्हीं कौमों में से एक कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने उर्तन में बगीरा मुर्तार के पास, जहाँ सदूम व अबूरा की बस्तियाँ थीं, वहाँ के लोगों की हदायत के लिए मबूस फरमाया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बना के सदूम व अबूरा के लोगों की हदायत के लिए भेजा था। नाज़रीन, यहाँ के बशिंदे बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश और बद इखलाक कौम थी, जो राहगीरों को लूटते, खयानत करते और बेहयाई वाली बातें करते थे, हत्ता कि अपनी मजलिस में ज़रा बराबर भी हया न करते थे। इनकी मजलिस में बुरे काम किए जाते मगर ये नापसंदी का इज़हार तक न करते, कोई नसीहत इन पर असर न करती। इन सब गुनाहों के साथ साथ ये कौम एक इंतहाई घटिया गुनाह में भी मुब्तला थी। वो ये कि ये कौम अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतों के बजाय लड़कों से मिलाप करती थी। नाज़रीन, इससे पहले बाकी कौमों में इस तरह का कोई रिवाज ना था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था। नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि ये कौम अपनी इस बद किरदारी को गुनाह नहीं समझती थी, बल्कि इस अमल को खुले आम ये लोग करते थे और अपने आप पर फ़ख्र करते थे। दुनिया में सबसे पहले बदफेली शैतान ने करवाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में इब्लीस एक खूबसूरत लड़का बन के आया, लोगों को अपनी तरफ माइल किया और बदफेली करवाने में कामयाब हो गया। लोग उस काम के आदी हो गए, हत्ता कि औरतों को छोड़ के मर्दों से लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने लगे। उस टाइम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हदायत और सीधा रास्ते पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले वाली उम्मतों पर आने वाले अज़ाब से भी मुब्तला किया, लेकिन उस कौम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन पर तंज करते हुए ये कहने लगे कि ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बहरहाल समझाने के बाद ये कहने लगे कि तुम अगर अल्लाह के सच्चे बंदे हो तो अल्लाह का अजाब हम पे ला के दिखाओ, हम तो तेरी इस बात को नहीं मानते। इधर ये हो रहा था और उधर अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में हाज़िर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है कि उन्होंने हस्बे दस्तूर खाना खाने से मना कर दिया है और आप इसी परेशानी में मुब्तला हो गए। इसी दौरान मेहमान बोले कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, आपके लिए आपके बेटे की बशारत लेकर और कौम लूत की तबाही के लिए आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसी कौम को तबाह करने जा रहे हो जिस कौम में अल्लाह का प्यारा लूत जैसा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला का यही फ़ैसला है कि कौम लूत अपनी बदकारी और बेहयाई की वजह से हलाक हो के रहेगी और लूत अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा, सिवाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी के, जो कि इस कौम की हिमायत और इस कौम की बदकारियों में शामिल है, उसे भी इस कौम के साथ हलाक होना होगा। नाज़रीन, जब फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान जाके बने, और यहाँ पर ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की सूरत में थे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो वो बहुत परेशान हुए कि इनके साथ क्या होगा। अभी वो इसी परेशानी में मुब्तला थे कि
कौम लूत को खबर होगी और वो कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मकान पर चढ़ गए और उनका मुतालबा ये था कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना माने, तो उन्होंने मायूस होकर कहा, काश मैं किसी मजबूर सहारे की हिमायत में होता। नाज़रीन, अल्लाह के नबी को दुखी देखकर फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप दुखी ना हों, हम इंसान नहीं, हम फरिश्ते हैं और हम अल्लाह ताला की तरफ से इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं। आप अपने अहल व अयाल को लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में मुब्तला हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पांचों बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और उन बस्तियों को पलट दिया और फिर उन पर पत्थरों और आग की बारिश बरसाई गई। जब ये शहर उलट पुलट हो रहा था तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला, जो कि इन बदकारों का साथ देती थी बदकारी में, जो कि एक मुनाफिक थी और जिसने कौम लूत को ये खबर दी थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तीन खूबसूरत लड़के हैं, उसने उस कौम की हिमायत के लिए पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम, अल्लाह ताला के अजाब की तरफ से एक पत्थर उस औरत पे भी आके गिरा, जिसकी वजह से वो वहीं पर पत्थर बन गई और वो आज भी पत्थर उसी जगह निशाने इबरत बन के खड़ा है। कौम लूत पर बरसाए जाने वाले हर उस पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो शख्स उस पत्थर से हलाक हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो जो शख्स कौम लूत वाला अमल करे। उस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो जो शख्स कौम लूत वाला अमल करे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में भी दुनिया भर में लोग जिन्स परस्ती के नाम से कौम लूत वाली हवश पर चल निकले हैं और जिसका अंजाम यकीनन इबरतनाक होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे हबीब के सदके अपनी नाफरमानियों से महफूज रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।